दिलीप कुमार का घर है, इंटीरियर पेशावर में है। ये बड़ी तारीखी जगह है, बहुत बहुत लेजेंड फैमिलीज़ यहाँ की बॉर्न है। असल में हम पेशावर इतनी दफ़ा आए हैं, कभी ये नहीं इस देखा, नज़र से मैंने देखा नहीं ही नहीं देखा। मैंने तो कभी नहीं देखा दिलीप कुमार का घर, लेकिन मैं यहाँ पे आके लिटरली मुझे बहुत दुख हुआ है। वो लेजेंड है यार, हमने क्या इधर किया आएंगे। उनके घर के साथ। इसी तरह है तो कुछ काम हुआ भी है उन पे, कुछ नहीं भी हुआ क्योंकि ये हुकूमत के पास है इस वक्त। उन्होंने मंजूरी दी थी इसको बनाने की। तो ये सारी तारीखी बिल्डिंग्स हैं। ये गवर्नर हाउस है। ये देखें जी, ये बड़ी मशहूर चाय की दुकान है। ये किसाखानी बाज़ार में ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। तारीखी इमारतें हैं। ये सारा इंटीरियर पेशावर है जो आप देख रहे हैं, बहुत कंजस्टेड है। ये सारा पुराना शहर है। ये हेलो एवरीवन, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले सबको अब्बास शबीर का पेशावर के किस्साखानी बाज़ार से सलाम, हैप्पी दिवाली। और मैं अगर वहाँ पर होता इस वक्त पाकिस्तान के मैच पर तो बहुत इन्जॉय कर रहा होता। दिवाली का दिन था। मुझे बहुत दोस्तों ने कहा कि आप रुक जाएं, पूरे मैच कवर कर लें, लेकिन चूँकि पाकिस्तान टीम की सिचुएशन इस तरह की थी तो मैं नहीं फॉलो कर सका और कुछ अपने डोमेस्टिक रीजंस भी थे जिसकी वजह से वापस आ गया। दिवाली का दिन है और मैंने कहा कि और मैं क्या तोहफ़ा आपको दे सकता हूँ। इनफॉर्मल मैं पेशावर आया। डॉन पेशावर में मेरे दोस्त हैं और भी टीवी चैनल्स में हैं। वो मेरे साथ कंपनी करते हैं। हर 15-20 दिन बाद तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके पास आता जाता रहूँ। यही मोहब्बत होती है और यही मोहब्बत का आपस में एक तरह एक्सचेंज होता है। तो दिवाली थी और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था उनके साथ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अगर हम कर लें। तो उन्होंने कहा जी दिलीप कुमार का घर है, इंटीरियर पेशावर में है। ये बड़ी तारीखी जगह है, बहुत बहुत लेजेंड फैमिलीज़ यहाँ की बॉर्न है, यहाँ की रहने वाली थी। लेकिन अब बहुत बहुत चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मखसूस चीज़ है जो मैं आपको आज तोहफ़ा देना चाहता हूँ वो है दिलीप कुमार साहब का घर। ये एक लेजेंड है। आप ये देखेंगे ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपके लेजेंड हैं, वहाँ के लेजेंड हैं और प्यार देखें आपको झलक रहा है पेशावर के किस्साखानी बाज़ार में, जहाँ पे दिलीप कुमार 100 बर्थडे, ये हमारा जो महकमा सियाहत और सकाफ़त है KPK का, उसने इसके ऊपर प्लान किया हुआ है कि इसको दोबारा से बड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाए। जो पिछली हुकूमत थी उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल ग्रांट थी और जो इनिशियल चीज़ें थी वो भी अप्रूव हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंजिंग की वजह से वो अभी मुकम्मल नहीं हो सका और ना वो ये काम शुरू हो सका है। आप ये देखें कि ये वही तारीखी जगह है जहाँ पर दिलीप कुमार साहब पैदा हुए। मज़ीद मेरी कोशिश है कि अंदर का मैं आपको, ये पूरी बिल्डिंग है और मेरी कोशिश है कि मज़ीद मैं आपको बताऊं। आएँ आप ज़रा मेरे साथ और आएँ आप मेरे साथ चलें। ये देखें जी, अब यहाँ से जाएंगे, ये सारी मार्केट्स हैं यहाँ पे और ये सीढ़ियाँ हैं और
मैं पेशावर आया था, मैंने सोचा कि अब यहाँ पर आया हूँ तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको ये दिखाया जाए कि यहाँ पर ये पेशावर कितना इम्पोर्टेंट सिटी है। ऊपर जाएंगे अभी हम मज़ीद। ये देखें जी, ये आपको नज़र आएगा, ये वो सारा घर है जो मैं आपको टॉप से दिखाऊंगा। देखें, वो असल में वो चाबी ताला था जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। ये देखें जी, ये उसी स्टाइल का घर बना हुआ है, उसी तरीके से ये सारा कुछ है। आप देख लें कि पुराने जो उस वक्त हिंदुस्तान था, जब जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, जिसको हम बड़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन कहते हैं, अभी रावलपिंडी में भी इस तरह के हैं, लाहौर में भी बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं। ये देखें जी, वो दरवाज़े अभी तक उसी तरह हैं, क्योंकि ये बड़े कीमती दरवाजे थे। और ये जो शख्सियत इस घर में पैदा हुई है, वो शख्सियत दुनिया की बहुत एक अजीम और बड़ी शख्सियत है, जिनका नाम दिलीप कुमार है। कुमार फैमिली के एक बहुत बड़े लेजेंड वो गुज़रे हैं। इसके अलावा ये ज़ुबैर भाई मेरे साथ हैं। ये दिखाएं जी, इस तरफ से दिखाएं। ये देखें जी, आप भी अब्बास भाई, ये डॉन, मैं सच्ची ये डॉन बताऊं, पेशावर में होते हैं। ये भी हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे। वैसे बैठे हुए थे तो एक आइडिया शेयर हुआ और हमें लेकर आए। पूरा इंटीरियर आपने देखा हम किस तरीके से गाड़ी हमने बड़े दूर पार्क की है और यहाँ पर आए हैं। ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बताएं सर। ये तो बहुत पुरानी इमारत है, तो इस पे बहुत लोग आए हैं, देखा है उन्होंने। बहुत अच्छा भी लगता है कि ये कदीमी, इसमें देखे दियार की लकड़ लगी हुई है, अभी तक माशाल्लाह अभी तक वैसे ही खड़ी है। हालांकि बारिशें भी हुई हैं, तूफान भी आए हैं, सब कुछ टूट गया, मगर ये चीज़ें उसी तरह खड़ी है। ये देखिए, ये दियार की लकड़ है, वो दरवाज़ा देखिए, वो भी दियार का है। तो यहाँ लोग आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, देखते भी असल हैं। ये जगह जो लेजेंड की है, असल उस जगह की ये कीमत है। और मैं समझता हूँ कि जब ये दोबारा अपनी फॉर्म के अंदर आएगा तो डेफिनेटली दिलीप कुमार के नाम से ही इसको बनाया जाए। मैं असल में, हम पेशावर इतनी दफ़ा आए हैं, कभी ये नहीं इस देखा, नज़र से मैंने देखा नहीं ही नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा दिलीप कुमार का घर। लेकिन मैं यहाँ पे आके लिटरली मुझे बहुत दुख हुआ है। वो लेजेंड है यार। हमने क्या इधर किया आएंगे। उनके घर के साथ, क्या किया हमने उनके घर के साथ? मतलब यार, वो दुनिया के सुपरस्टार हैं, वो इंडिया के नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का फ़ख्र है, वो दुनिया के फ़ख्र यहाँ है। पर पैदाइश थी, उनको तो इसको इतना यार, बेहतर तो करना इसको चाहिए हम था। प्रिजर्व नहीं कर सकते? एक मेरा तो बैनर लगाने से मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा यार, एक दो अगर आपने तस्वीरें, ये किसी को- तौहीन है। मुझे यहाँ आके बहुत दुख हुआ है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा मैं भी आऊँ कि हम पेशावर तो हर 20 दिन बाद आते हैं, लेकिन हमने कभी इस नज़र से देखें, हमारा तो दिलीप कुमार के साथ इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे बचपन में हमने उनकी कोई एक आध, वो भी जब उनकी लेट फिल्में थी, वो हमारे पेरेंट्स देखा करते थे, तो हमने भी देखी हैं। लेकिन यार, हमें उनकी अदाकारी का तो पता है ना, वो स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। ये हम करते हैं लेजेंड्स के साथ यार। और जो हमारे शाहरुख खान और जो और इंडियन स्टार्स हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर थी, वो भी इसी तरह ही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, इसी तरह इसी हालत के अंदर है, इसी हालत में ही है ये। इसी तरह है। तो कुछ काम हुआ भी है उन पे, कुछ नहीं भी हुआ, क्योंकि ये हुकूमत के पास है इस वक्त। उन्होंने मंजूरी दी थी इसको बनाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, आपको पता है। तो बेशक जी, ये बनेगी, ये बिल्कुल बनेगी, ये प्रोजेक्ट के अंदर है, ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। बिल्कुल ज़ुबैर भाई की बात मैंने भारत में देखा कि उन्होंने जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो यादगारें हैं, उनको ऐसे फॉर्म के अंदर रखा हुआ है कि वहाँ पर मज़ा आ जाता है जाने का, और पता चलता है कि वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी दूर दूर से आकर देखते हैं इन चीज़ों की। लेकिन बदकिस्मती से ये है फ़िलहाल इसकी जो यहाँ की पोजीशन है, और प्रोजेक्ट के अंदर है कि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाएगा। बेहतर ये है कि जो आला हुकाम हैं वो देखें कि यार, एक लेजेंड इंडिया के अंदर हम जाते हैं तो जो मैं क्रिकेट लेजेंड्स को वहाँ पर देखता था कि हर स्टेडियम के बाहर उनकी वॉल्स लगी हैं, उनकी पेंटिंग्स लगी हैं। हर बड़े से बड़ा स्टेडियम हो, बाहर एंट्रेंस के ऊपर ऐसी अचीवमेंट्स उन्होंने वहाँ पे लगाई हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। आप कहते हैं कि यार देखें, लेजेंड्स की इस तरह इज़्ज़त की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अभी डिफरेंट है, अभी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, काफ़ी बेहतरी। अब ये काफ़ी अरसे से ये देखें, ये घर था, लेकिन अब ये उस सिचुएशन में आया है, उस पोजीशन के ऊपर आया है कि अब ये तैयार होगा आइंदा साल में, 2 साल में, आई डोंट नो। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि इसका पेपर वर्क कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ये ऐसी जगहें हैं जिनको हमें बड़ी इनकी हिफाजत करनी चाहिए।
और लेजेंड्स की इज़्ज़त का जो अहम ज़रिया होता है वो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो पैदा हुए हों, जो उनकी अचीवमेंट हो वो मेमोराइज़ किया जाए। अब्बास शबीर को पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। ये मेरी तरफ़ से एक दिवाली का आप लोगों को गिफ्ट था कि मैंने कहा कि मैं आज वहाँ पर जाकर वीडियो शूट करूँ। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। और पूरी दुनिया में जो लोग बसते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में, सबको मेरा सलाम और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह निगहबान।